बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेजेस फाइंड किए थे कि किसी भी रजिस्टर या किसी भी नेटवर्क में किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड करने सीखे पिछली वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स होता था या एक ही करंट सोर्स होता था। तो अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो या एक से ज़्यादा करंट सोर्स हो तो फिर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो हमें बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं। The superposition theorem states that in a network with a two or more voltage source or current sources, the current or voltage for any component is the algebraic sum of effect produced by each source acting separately. तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या एक से ज़्यादा करंट सोर्स हो तो फिर आप क्या करो, आप हर एक वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस आपने वोल्टेजेस या करंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले किसी एक वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट वहाँ पे फाइंड करो, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट फाइंड करो, फिर तीसरे से फाइंड करो। तो फिर जितने भी आपके पास उसके वोल्टेजेस आएंगे उनका अल्जेब्रिक सम जो होगा वो उस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस या करंट होंगे। अभी इसकी एग्जांपल से हम देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो ये बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम है। इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। सुपरपोजिशन थ्योरम किन कंपोनेंट्स पे लगता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी लीनियर एंड बायलैटरल। तो ऐसे कंपोनेंट्स के ऊपर ये लगता है जो कि लीनियर होने चाहिए और बायलैटरल होने चाहिए। मतलब लीनियर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं, और बायलैटरल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट जिनकी पोलैरिटी ना हो। मतलब अगर आपने उसको ऐसे लगाया हुआ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे एक उसका टर्मिनल है और नेगेटिव के साथ दूसरा टर्मिनल है, तो आप अगर कंपोनेंट को रिवर्स करें या उसको उल्टा कर दें, जो कंपोनेंट पहले पॉजिटिव के साथ लगा था आप उसको नेगेटिव के साथ मिला दें, या नेगेटिव के साथ जो लगा था उसको पॉजिटिव के साथ मिला दें, तो इससे जो सर्किट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कंपोनेंट बायलैटरल कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स पर ही सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है। इसके अलावा और किसी दूसरे कंपोनेंट जैसे डायोड है या ट्रांजिस्टर है, उनके ऊपर ये सुपरपोजिशन थ्योरम हम यूज़ नहीं करते। तो अब देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक V1 और एक V2, और ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमने अपने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। हमने मान लिया कि इस पॉइंट P पे हम वोल्टेजेस अपने मेजर कर रहे हैं। तो अब दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो फिर हमें यहाँ पे पोजीशन वो सुपर पोजीशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। और कंपोनेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हैं दोनों। तो दोनों जो रजिस्टर हैं ये दोनों जो है बायलैटरल भी होते हैं और ओहम लॉ को ओबे भी करते हैं, मतलब लीनियर भी हैं। तो रजिस्टर जो है वो इसके ऊपर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब पॉइंट पी के ऊपर हमने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको बोला जाए किसी एक पॉइंट पे वोल्टेज आपने फाइंड करना है, मतलब पॉइंट पी के ऊपर, तो वोल्टेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है, कभी एक पॉइंट के दरमियान में नहीं होता। तो जब भी किसी एक पॉइंट का आपको बोला जाए कि एक पॉइंट से आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी एक पॉइंट पे आपको बोल दिया जैसे पी पॉइंट पे आप वोल्टेजेस फाइंड करो, इस पॉइंट पी पे आप वोल्टेजेस फाइंड करो, तो दूसरा इसका टर्मिनल को क्या होगा, किस किस पॉइंट के रिस्पेक्ट से आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो दूसरा जो टर्मिनल होगा वो ग्राउंड होगा। ठीक है। जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं, पॉइंट ए और बी के दरमियान में वोल्टेज फाइंड करो, फिर तो आप दोनों के दरमियान में वोल्टेजेस फाइंड करोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही फाइंड करोगे। ए पे फाइंड करोगे, बी पे फाइंड करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट ही एक दिया जाता है, आपको कहा जाता है एक पी पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस फाइंड करो, फिर दूसरा पॉइंट आपने ग्राउंड जो है वो कंसिडर करना है कि दूसरा पॉइंट आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट आपने जो है वो वोल्टेजेस मेजर करने हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको, ये मेरे पास एक बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इस टर्मिनल पे मुझे बताओ इस टर्मिनल पे कितने वोल्टेजेस हैं, इसके इसके बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। अगर आप इसको देख सकें तो ये दो टर्मिनल है। तो अगर आपको बोला जाए कि आप इस टर्मिनल के अक्रॉस इस टर्मिनल पे वोल्टेजेस फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, अगर आप इसकी एक मीटर की, ये मीटर है वोल्टेजेस मेजर करने वाला, तो अगर आप एक लीड लगाते हो इसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलेगा, वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे जब तक आप दूसरा टर्मिनल भी अटैच ना करो। तो जब आप दोनों टर्मिनल को अटैच करते हो बैटरी के साथ, तो फिर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मीटर शो करता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम वोल्टेजेस मेजर करते हैं ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब आपको बोला जाए कि सिंपल एक ही पॉइंट पे
पॉइंट पी पे आपने वोल्टेजेस फाइंड करना है तो दूसरा टर्मिनल ऑब्वियसली फिर ग्राउंड होगा। आपने पॉइंट पी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट वोल्टेजेस फाइंड करने हैं यहाँ पे। अगर आप ये अगर ओरिजिनल सर्किट होता आपका तो आप क्या करते, पॉइंट पी के ऊपर ये रेड केबल रखते और ग्राउंड के ऊपर ये ब्लैक केबल रखते और फिर आपके पास मीटर जो है इसके पोटेंशियल जितने भी वोल्टेजेस है वो शो कर देता। अभी क्योंकि हम इसको थ्योरेटिकली सारा देखने वाले हैं तो देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइंट पी पे वोल्टेजेस मेजर करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि आप कोई भी पहले किसी एक वोल्टेज सोर्स के को लेके उससे पोटेंशियल फाइंड करो, फिर दूसरे से लेके पोटेंशियल फाइंड करो, फिर दोनों को सम कर दो, अलजेब्रिक सम जो आएगा वो यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो हम इसी तरह से करेंगे कि पहले हम मानेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स जो है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, उसको वहाँ से हटा के वायर लगा देंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो अब फाइंड करते हैं, अगर मैं V1 को पहले हटा दूँ, V1 को शॉर्ट कर दूँ और V2 के रिस्पेक्ट के लिहाज से यहाँ पे जो है मैं पॉइंट P के ऊपर वोल्टेजेस मेजर करूँ तो आप देखो P और ग्राउंड के दरमियान में अगर मैंने वोल्टेजेस मेजर करने हैं तो ये वही वोल्टेज होंगे जो R1 के अक्रॉस होंगे, ठीक है। और ये मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा क्योंकि ग्राउंड जो है ये आपस में मिला होता है, ग्राउंड जो ये सर्किट में जितने भी ग्राउंड होते हैं वो आपस में मिले होते हैं। तो ये सर्किट मेरे पास कुछ सीरीज सर्किट नहीं बन गया, ये बैटरी लगी हुई है और ये सीरीज सर्किट बन गया मेरे पास। तो सीरीज में हमें पता है वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं और हमने वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला देखा था। तो पॉइंट पी के पे अगर मैंने वोल्टेज फाइंड करनी है तो वो वोल्टेज बेसिकली R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वही पॉइंट पी पे वोल्टेज होंगे। तो R1 के अक्रॉस अगर मैंने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगा दूंगा। R1 की वैल्यू पुट की, नीचे R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई कर दिया V2 से। तो V2 अगर आप यहाँ पे कुछ देखें तो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉइंट P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है। तो ये वोल्टेजेस जो आप इसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे वो -9 वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मैंने लिया इस वजह से है कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस का भी आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा और पॉजिटिव का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे बैटरी कुछ इस तरह से और यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है, तो आपको नेगेटिव कैसे रखना है और पॉजिटिव कैसे रखना है उसका भी पता चल जाएगा इसी प्रॉब्लम में। तो -9 वोल्ट आपने रखे और इसकी वजह से आपके पास जो आंसर आ गया VR1 मतलब R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आए वो -3 वोल्टेजेस आ गए। अब इस तरह से हम दूसरा वाला जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट कर देंगे और पहले वाले वोल्टेज के रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे पॉइंट P पे वोल्टेजेस फाइंड कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, पॉइंट P पे वोल्टेज फाइंड करनी है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। तो अब आपके पास जो बन रहा है वो R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस जो आएंगे वही वोल्टेजेस आपके पास पॉइंट P के ऊपर होंगे। ये यहाँ पे चूँकि ये ग्राउंड आपस में मिला हुआ तो ये भी एक सीरीज सर्किट बन गया। तो अब R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, फिर से आप वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगा दें, R2 की वैल्यू पुट करें, R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे जो V आप पुट करेंगे ये पॉजिटिव होगा बेसिकली, क्योंकि आपका पॉइंट P टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेजेस हम 24 वोल्टेज पुट करेंगे और हमारे पास टोटल आंसर जो आ जाएगा इसका वो 16 वोल्ट आएंगे। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि दोनों या जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं सबकी रिस्पेक्ट आप फाइंड करो और पॉइंट P पे वोल्टेजेस और फिर उनको ऐड कर दो। ये -3 है और ये 16 है, दोनों को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 13 वोल्टेजेस। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम से हमारे पास जो पॉइंट P के ऊपर वोल्टेजेस थे वो हमने फाइंड कर लिए और ये 13 वोल्टेजेस हमारे पास आ गए। तो ये बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम है। इसी तरह से अगर आपके पास किसी सर्किट में एक से ज़्यादा करंट सोर्स होते हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हो। पहले एक करंट सोर्स को आप क्या करो, यहाँ पे तो हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया था, लेकिन करंट सोर्स के केस में आप उसको ओपन कर देते हो, करंट को सोर्स को आप वहाँ से हटा देते हो, उतार देते हो, मतलब ओपन कर दो वहाँ से, जैसे वहाँ पे कोई वायर लगी नहीं हुई। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इसको शॉर्ट कर दिया था। तो करंट सोर्स के केस में आप यहाँ से कंपोनेंट हटा देते हो, जो भी यहाँ पे सोर्स लगा होता है आपके पास वो हटा देते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था सुपरपोजिशन थ्योरम का। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम और इसकी 3-4 एग्जांपल हम पढ़ेंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम आप कर लेंगे, ये आप 2-4 एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा इजीली। थेवेनिन्स थ्योरम की हम डिटेल में जाएंगे और इसके लिए हम 3-4 वीडियोस जो है थेवेनिन्स थ्योरम पे बनाएंगे, वो सारी डिफरेंट होंगी, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।